हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू अवर चैनल कॉपी जलसी ठाकुर में। और स्वागत है आपका। हम सब कर रहे थे जीएस की तैयारी। आहिस्ता आहिस्ता हम टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। और आपने देखा होगा अब तक हमारी जितनी वीडियो बनाई थी हमने सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं रही होगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा एक या दो वीडियो में आपने क्लास जो कंप्लीट की होगी तो उसमें लर्निंग करते करते आपका 70 से 80% कम्प्लीट हो गया होगा। और नेक्स्ट आप जब दोबारा से ट्राई करोगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो अब तक हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर दिए अपने। और जो मेन अनुसूची वाली वीडियो है उसे देखना जरूर, अगर आपने नहीं देखी होगी तो बहुत अच्छा एफर्ट है उसमें। और आपको इतनी अच्छी वीडियो है कि 90% आप देखते देखते ही लर्न हो जाओगे। बस माइंड में आपको कुछ ही बातें सेट करनी है और में तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार एवं महोत्सव। आहिस्ता आहिस्ता हम करके चलेंगे कंप्लीट। थोड़ा सा आप ऐसा करना कि आप ज़्यादातर नोट करोगे तो आप वाइट पेज की नोटबुक लेना, क्योंकि अगर आप रफ से नोट करोगे तो इतना अच्छे से एफर्ट नहीं लगता। और गोरा चिट्टा अगर आप पेज यूज करोगे तो आपको जो भी फेयर मिलेगी। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारत के प्रमुख त्योहार एवं महोत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। आजकल का टाइम स्टैटिस्टिक्स जीके का है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा संगाई महोत्सव, ये है मणिपुर। तो हम रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो संगाई महोत्सव यानी सगाई तो करवा देंगे पर मनी लगेगी। देखो नॉर्मल सा हमारे व्यवहार में बातें आप लेके आएंगे तो आपको पता क्या है कि अगर शादी या सगाई होगी तो उसमें पैसे की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। तो आप इसे रन करके रिलेट करेंगे कि संगाई महोत्सव मणिपुर, तो सगाई तो करवा देंगे पर मनी लगेगी। सेकेंड है हमारा बोनालू त्योहार, यह है तेलंगाना का। तो इसमें ऐसा होगा कि बोलना वर्ड आ रहा, बोनालू छुपा है बोलना और तेलंगाना क्या है। तो आप ऐसा करेंगे मैं बोल के तेज गाना गा लूँ यानी बोनालू, और तेज गाना गा लूँ तो यानी तेलंगाना। देखो आप रिलेट करके लर्न करोगे तो आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। लोसांग है महोत्सव, यह है सिक्किम का। तो आपने देखा होगा लो संग यानी संग में कुछ ले लो, तो ऐसे आप रिलेट करोगे कि घूमने जाने में लो संग में कुछ सिक्के। फोर्थ हमारा ओणम महोत्सव, ये है केरल में। तो आप केरल से ऐसे रिलेट करके लर्न करो कि करेले की सब्जी। आप टॉपिक को कंप्लीट करोगे तो देखोगे आप आहिस्ता आहिस्ता साल तैयार होते चले जाएंगे। और आप वीडियो में ही 70 से 80% तक लर्न कर लोगे, बाकी आप रिविजन करोगे तो पूरा 100% हो जाएगा। इसे है हमारा करेले की सब्जी को देखकर आंखें और नम हो गई यानी ओणम और नम। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और 1 से 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। अगला है हमारा हैरत त्योहार, यह है जम्मू कश्मीर का। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा दंगे आतंकवादी सब होते थे। तो हम इसे ऐसे रिलेट करके लर्न करेंगे कि जम्मू कश्मीर की शांति देखकर मैं हैरत में हूँ यानी हैरत जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट हमारा कंचोत महोत्सव, गुरेज नवरेह और ट्यूलिप। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा फोकस करके रखा है। तो क्वेश्चन करंट का हो या स्टेटिक्स का हो, क्वेश्चन वहीं से बनता है जहाँ जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है। तो आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा हाईलाइट है। तो कंचोत महोत्सव, गुरेज नवरेह ट्यूलिप ये हैं जम्मू कश्मीर के। तो इसे आप ऐसे रिलेट करोगे कि संकोच नहीं गुजरने में, नई राह से ट्यूलिप तक जाने में। कंचोत यानी संकोच, नहीं हम यानी हमें संकोच नहीं है गुजरने में यानी गुरेज, नवरे यानी नई राह में से ट्यूलिप गार्डन जाने में। देखा आपने एक हल्की सी ट्रिक में हमने अपना क्वेश्चन लर्न कर लिया। और सेवंथ है हमारा सरहुल महोत्सव, ये है झारखंड में। तो इसे आप रिलेट करोगे कि सर राहुल झाड़ियों में छिपता है यानी सरहुल महोत्सव। आपने देखा होगा जब छोटे थे तो हम स्कूल जाते टाइम कुछ भी बहाने बना लिया करते थे, कभी घर में छुप जा रहे हैं, कभी पेड़ के पीछे या किधर भी, मतलब स्कूल से बचने के लिए। तो आप ऐसे रिलेट करो कि जब बच्चा स्कूल जाता है सरहुल महोत्सव तो झाड़ियों में छुपता है यानी सर राहुल झाड़ियों में छिपता है। नेक्स्ट हमारा मांडू महोत्सव, ये है एमपी में। माँ तू हमारे मध्य रहेगी, मांडू यानी माँ तू हमारे मध्य में रहेगी, मध्य यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा मोम मोम त्योहार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है नागालैंड का। तो आपने देखा होगा कि मोम मोम बच्चा चिल्लाता है कि नाग आ गया यानी मोम मोम त्योहार नागालैंड का, मोम नाग आ गया। नेक्स्ट है रोगाली बिहू या बोहाग बिहू। इन दोनों में देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और असम से है तो जरूर क्वेश्चन आएगा। इनमें है बिहू, तो बिहू को आप रिलेट करेंगे कि बहू घर को आसमान में उठाकर रखती है, आसमान यानी असम। ठीक है। पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का।
तो आप इसे ऐसे रिलेट करके बोलोगे कि पागल हो गया मैं तुझसे मिलने के लिए। पोंगल यानी तमिलनाडु। क्वेश्चन में इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि तमिलनाडु का है या केरल का है, तो आप इसे लर्न करेंगे कि पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। पागल हो गया मैं तुझसे मिलने के लिए। नेक्स्ट हमारा अट्टुकल पोंगल। देखो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि पोंगल त्योहार कहाँ का है और अट्टुकल पोंगल कहाँ का है। क्वेश्चन में अगर अट्टुकल पोंगल आ रहा है तो वह है केरल का, तो इसे आप ऐसे रिलेट कर दो। आजकल पागल हो गए हैं करेला खाकर। अट्टुकल यानी आजकल, पागल हो गए हैं करेला खाकर। नेक्स्ट है हमारा योसांग उत्सव, यह है मणिपुर का। तो पापा योसांग करा मणि लेने के लिए। देखो आपने देखा होगा जब हम छोटे से थे तो हम पैसे लेने के लिए कितने सारे झूठ बोला करते थे, तो आप इसे ऐसे रिलेट करके लर्न करो। यो सांग उत्सव यानी मणिपुर। तो पापा यो सांग करे मणि लेने के लिए। शिकायत लगाते थे ना एक दूसरे की कि इसने यो किया, इसने ये किया, इसने किया, तो छोटा बच्चा शिकायत लगा रहा अपने पापा से कि पापा यो सांग करे मणि लेने के लिए। नेक्स्ट है हरेला पर्व, यह है उत्तराखंड का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक हरेला क्वेश्चन है, एक हरेली है, तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, उसके लिए ट्रिक अच्छी रहेगी क्योंकि भूलना नहीं है। तो हरेला पर्व उत्तराखंड का। अरे लाला तू तो जल्दी उत्तराधिकारी बन गया, यानी अरे लाला यानी हरेला, तू तो जल्दी उत्तराधिकारी यानी उत्तराखंड। देखो रिलेट करके करोगे आप तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। सबसे बड़ी बात है कि आप भूलोगे नहीं और क्वेश्चन ऐसे ही चुटकी में याद हो जाएगा आपका। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और इम्पोर्टेंट। हरेली पर्व है छत्तीसगढ़। देखो हरेला पर्व उत्तराखंड और हरेली है छत्तीसगढ़ का। तो इसे आप ऐसे रिलेट करके लर्न करो कि हवेली की छत गिरने वाली है, यानी हवेली हरेला। इसे अलग अलग रिलेट करके लर्न करेंगे। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ यानी हवेली की छत गिरने वाली है। नेक्स्ट है हमारा अम्बुबाची त्योहार असम में। तो आप अम्बु बाची त्योहार, देखो आप ऐसे रिलेट करो, अम्बु यानी अम्मा, बाची से रिलेट कर लो चाची। तो सभी के घर में महाभारत होती तो जरूर है क्योंकि थोड़ी या कम सबके घर में होगी, तो इसे रिलेट करके हम लर्न करेंगे कि अम्मा चाची का घर में झगड़ा आसमान में उठा रखा है। तो देखो आप ऐसा करोगे, असम को आप रिलेट करो कि आसमान, अम्मा चाची ने झगड़े में घर को आसमान में उठा रखा है। नेक्स्ट हमारा बैरको त्योहार, ये भी असम का ही है। तो हमने कहा होगा कि झगड़े में सब कह रहे हैं देखो आसमान में घर उठा रखा है, बैरको यानी देखो, घर आसमान में उठा रखा है। नेक्स्ट है हमारा खांसी महोत्सव, यह है मेघालय का। तो आपने देखा होगा कि जब आपको खांसी हो जाती है तो गला ऐसा हो जाता है जैसे चीर गया हो, यानी घायल हो गया हो। तो आप ऐसे करें खांसी महोत्सव मेघालय, यानी खांसी में गला घायल हो गया। देखो जितने भी मेघालय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो आप इन्हें ऐसे रिलेट करे करो, मेघालय यानी मैं घायल, तो आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसे बोला जाता है त्योहारों का त्योहार। हॉर्नबिल यानी जो 7 बहन राज्य है उनका महाकुंभ बोला जाता है इसे, यानी हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। हॉर्न बजा दो नाग आ गया। आपने देखा होगा कि जब नाग आ जाते हैं तो ऐसा करते हैं कि नाग आ गया या हो गया, तो आप ऐसे क्लियर करो कि हॉर्न बजा दो नाग आ गया। देखो हमारी सारी लड़ाई सिर्फ क्वेश्चन को कंप्लीट करने से है, बाकी आप कुछ भी तैयार करो अपनी वर्डिंग में बनाओ। जैसे कि होता क्या था कि आपने समिति देखी होगी, 2 समिति है और वो है एक तो अशोक मेहता समिति, एक है बलवंत राय मेहता समिति। हमेशा मुझे इन क्वेश्चनों में 80% से 90% हमेशा ही रहता था कि द्विस्तरीय कौन सी है और त्रिस्तरीय कौन सी है। तो मैंने इन्हें लर्न करने के लिए एक आइडिया बनाया था, तो आप भी ऐसे ही छोटा या बड़ा कुछ भी लर्न किया करो। ऐसे है जो बलवंत राय मेहता है तो मेरे भाई हैं, उनका नाम है बलराम। तो मैंने उनसे ऐसे लर्न किया था, उनकी 3 बहनें हैं, तो यानी त्रिस्तरीय समिति तो है बलवंत राय मेहता। और जो अशोक मेहता है इससे मैंने ऐसे रिलेट किया था, मेरे मामा का नाम है अशोक, उनके 2 बच्चे हैं। तो आप देखोगे हंसते हंसते हमने अपनी ट्रिक भी कंप्लीट कर ली और हमने अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो आप ऐसे रिलेट करके कुछ भी माइंड में अपना लगाओ, आप देखोगे कि आपकी तैयारी 100% हो जाएगी और जीएस में आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। क्योंकि होता क्या है, मैथ्स और रीजनिंग आपका स्कोरिंग पॉइंट है, ये आपका स्कोर बढ़ाएंगे, लेकिन मैथ तक आपको जीएस ही लेके जाना, तो आपको उसे अच्छे से तैयार करना होगा। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही अपने टॉपिक होंगे आपके, तो आप उन्हें ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करोगे। देखो क्या होता है, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, माइंड में अपने कुछ ना कुछ आप सर्च करो। देखो जैसा होता क्या है, हम अपनी वर्डिंग में कभी नहीं बोलते। आपने देखा होगा मूवी होती है या कोई सॉन्ग होता है, आप उसे 1 बार या 2 बार गुनगुना लो,
आप उसे कभी नहीं भूलते, चाहे वो गाना आप खुद से ही सारा गाओ। तो यही है, अगर हम फ्री माइंड से तैयार करते हैं तो हम भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है हमारा मिंजर मेला, यह है हिमाचल प्रदेश। तो आप ऐसे करो कि पिंजर लग रहे हिमा और आंचल की। हिमाचल को आप ऐसे रिलेट करो, यानी ये दो बहनें हैं, एक हिमा और दूसरी आंचल यानी हिमाचल। तो पिंजर लग रहे हैं हिमा और आंचल के। आपने देखा होगा कि गर्ल्स हमेशा बहुत ज्यादा कमजोर से होते हैं, नाजुक से। तो इस करके ये होता है हमारा हिमाचल। पिंजर लग रहे हिमा और आंचल के। नेक्स्ट है हमारा फूल दे महोत्सव, यह है उत्तराखंड का। तो आप इसे ऐसे रिलेट करोगे कि फूल देकर ज्यादा इतरा रहे। फूल दे यानी उत्तराखंड, और फूल लेकर ज्यादा इतरा गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक को किया कंप्लीट। आप ऐसे ही व्हाइट पेज की अपना नोट किया करो, उसे आप देखोगे कि आप अच्छे से जितना अच्छा एफर्ट डालोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही अपने टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो हम जैसे आपके साथ में आपके बराबर से चल रही है, ऐसे ही आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये लाइट भी चली गई, ठीक है, धन्यवाद।